गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश लेक्चर अपना कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि हम लोग इंग्लिश में WH क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने व्हाट पढ़ लिया था, व्हेन पढ़ लिया था एंड वेयर भी पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दिस वन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। वाई इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मेरे साथ करिए, वाई 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 वाई। ओके, वाई का मतलब होता है क्यों। वाई वाई का मतलब होता है क्यों। अच्छा, आप लोगों को एक पैटर्न तो लर्न हो गया होगा ना कि जब भी हम लोग व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, तो इस क्वेश्चन के आंसर में नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सम थिंग्स आता है, नेम ऑफ सम एक्शंस आता है ना। जब भी हम लोग व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हेन के आंसर में क्या आता है? टाइम आता है। क्या आता है? टाइम। जब भी हम लोग वेयर से क्वेश्चन पूछते हैं तो वेयर के आंसर में क्या आता है? नेम ऑफ सम प्लेसेस, नेम ऑफ सम प्लेस, किसी जगह का नाम आता है। व्हेन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके आंसर में क्या आएगा? हमें टाइम बताना पड़ेगा। वैसे ही जब भी हम कभी वाई से क्वेश्चन पूछेंगे, वाई क्यों, तो जब भी आप क्यों से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके आंसर को हमें कैसे लिखना होगा? या तो हमें बिकॉज से स्टार्ट करना होगा। हमें क्या देना होगा उसके आंसर में? हमें रीजंस बताने होंगे, हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा। रीजंस मतलब कारण, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग आप लोग लिखेंगे और याद करेंगे। रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। तो हमें उसका कारण बताना होगा कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। हमें ये एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना और अच्छे से बताना, खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के डिफिनेशन में भी वैसे एक्सप्लेन आता है। सो रीजन का मतलब क्या हुआ? कारण। तो जब भी हमें वाई से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हमें क्या बताना होता है? हमें रीजन बताना होता है। जैसे व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या बताना होता है? टाइम। व्हाट से क्वेश्चन पर पूछते हैं तो क्या बताना होता है? ऑब्जेक्ट और थिंग्स बताने होते हैं। जब वेयर से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या बताना होता है? प्लेस बताना होता है। जब वाई से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या बताना होता है? रीजन बताना होता है। क्या बताना होता है? रीजन। दिस वर्ड रीजन। क्या बताना होता है? रीजन। रीजन मीन्स कारण बताना होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कुछ भी क्वेश्चन वाई से और आप उसका रीजन बताएंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि वाई कांट आई क्लाइम द ट्री। वाई क्यों। वाई का मतलब अभी बताया ना, क्या होता है? क्यों। तो वाई क्यों। यहाँ पे नीचे देखें सारे लोग, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? ओके चलो कर लिया। यहाँ देखिए आप लोग, अब नीचे इसे मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। ये रहा लो, डन। थोड़ा सा स्क्रीन खाली हो गया, अब आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। मैं कलर भी इनफैक्ट चेंज कर लिया हूँ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि वाई कांट आई क्लाइंब अ ट्री। वाई कांट आई क्लाइंब अ ट्री। वाई का मतलब तो अभी बताया था, क्यों होता है? कांट। कांट मतलब होता है क्या? इसे कैसे पढ़ते हैं? CANNOT होता है। आप लोगों को तो स्पेलिंग लर्न ही नहीं करना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग कांट। कांट मतलब होता है मैं ये क्यों नहीं कर सकता। जब भी आप कुछ नहीं कर सकते ना तो उसको कांट बोलते हैं। कांट। कैसे पढ़ते हैं इसको? कांट। का आधा न और ट, कांट, ठीक है। जब भी आप कोई काम कर सकते हैं ना तो उसको कैन बोलते हैं। CAN, कैन, कैन, ठीक है। कैन, दैट आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। आई कांट डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये कैन और कांट भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब ये आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि वाई मीन्स क्यों और कांट मीन्स आप कोई काम नहीं कर सकते, उसके लिए बोलेंगे आप कांट। तो आप वाई क्यों, कांट मतलब मैं वो काम नहीं कर सकता। आई क्लाइम, कौन सा काम? क्लाइम करने का। क्लाइम मतलब चढ़ना, क्लाइम मतलब चढ़ना। द ट्री, ट्री मतलब पेड़, तो मैं पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी वोकेबलरी अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। वोकेबलरी मतलब आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स की बस मीनिंग्स आनी चाहिए। स्पेलिंग्स बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। अभी आप लोगों को स्पेलिंग लर्न ही नहीं करना है,
आप लोगों को स्पेलिंग अभी 1-2 साल के बाद ही लर्न करना होगा। तब तक तो आप सिर्फ वोकेबलरी में सिर्फ वर्ड एंड उसकी मीनिंग्स को, कि उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्जन करते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे भूलेंगे, ये आपको बस लर्न करना है। सो देखो, अभी मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको लर्न कराए, आपको ये धीरे धीरे लर्न करना है, ठीक है। तो वाई कांट आई क्लाइम द ट्री, मैं पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ सकता? हाँ, आई कांट क्लाइम द ट्री, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज का आंसर मतलब क्या होता है? क्यों कि, क्योंकि आई एम अ किड, मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, आई एम अ किड। हाँ, इसीलिए तो हम लोग पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। अगर हम लोग बड़े हो जाएंगे तो पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, जैसे हम लोग जिस पैटर्न में लर्न करते हैं ना, सेम उसी पैटर्न में लर्न करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स हम लोगों को धीरे धीरे लर्न करने होंगे। अब देखो, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। वाई, वाई का मतलब तो पता ही है, क्यों। तो क्यों, आर यू स्टडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हैं? स्टडी मतलब पढ़ना, यू मतलब आप, तुम, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, बिकॉज क्योंकि, आई वॉन्ट टू बी ए गुड बॉय, वॉन्ट मतलब चाहना, तो आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू बी ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हम लोग इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, ताकि अच्छे लड़के बन सके। तो ओके, वाई आर यू स्टडिंग? आई एम स्टडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए गुड बॉय। जब भी आपको आंसर करना होता है ना बेटा, मैंने क्यों इसको 2 लाइन्स में लिखा है, ये मैं बता रहा हूं आपको, कि जब भी हमें आंसर करना होता है ना, तो उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन से आता है, जैसे ये देखो, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, दिस वन। देखिए, ये जो पार्ट है ना, आई एम स्टडिंग, ये पार्ट किससे आता है? क्वेश्चन से आता है। और सेकंड पार्ट में आप अपना रीजन बताते हैं, जैसे वाई आर यू स्टडिंग, तो देखो यहाँ पे यू स्टडिंग, वाई आर यू स्टडिंग, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? आई एम स्टडिंग। ये तो मुझसे पूछा जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पे यू आ रहा है, वाई आर यू स्टडिंग। अब मुझे जब बताना है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ गुड बॉय। और सेकेंड स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया? उसका रीजन बताया, ठीक है। यानी कि हमेशा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, वैसे ही बताना होता है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर यू क्राइंग? आर यू क्राइंग, वाई क्यों, आर यू क्राइंग आप क्यों रो रहे हैं? क्राई मतलब रोना, तो कैसे आंसर लिखेंगे? आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूं, बिकॉज, अब रीजन दे दो, बिकॉज ऑफ पापा। पापा ने अगर आपको डांट दिया है या मार दिया है, तो आप पापा की वजह से रो रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम क्राइंग बिकॉज ऑफ पापा, मैं पापा की वजह से रो रहा हूं। देखिए, इसमें भी 2 पार्ट्स में आंसर आएगा। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूं, बिकॉज ऑफ पापा, पापा की वजह से। वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हैं? लाफ मतलब हंसना, तो वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं? तो आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस बॉय, इस बच्चे की वजह से, इस लड़के की वजह से। जैसे आप लोग क्लास में ऐसे करते हैं ना, कई बार टीचर आगे पढ़ा रहे होते हैं और फिर आपको कोई लड़का गुदगुदी कर देता है, या फिर कोई आपसे कोई बातें ऐसा कर देता है, या फिर कोई ऐसा फेस बनाता है कि आपको उसको देख के हंसी आ जाती है। फिर टीचर गुस्सा के पूछती है आपसे कि आप क्यों हंस रहे हैं, तो आप बता सकते हैं वहां पे कि आई एम लाफिंग बिकॉज ऑफ दिस बॉय, कि मैं इस बच्चे की वजह से हंस रहा हूँ, इसने कुछ ऐसा फेस बनाया कि मुझे हंसी आ गई, कोई एक फनी फेस बताया बनाया, या फिर कोई एक फनी बात बताई, तो इस वजह से मुझे हंसी आ गई। तो आई एम लाफिंग बिकॉज ऑफ दिस बॉय, ठीक है। 2 पार्ट्स में हमेशा आंसर करेंगे। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो, नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। हर एक वर्ड का मीनिंग आना जरूरी नहीं है, बस ये कुछ कुछ वर्ड्स आना चाहिए। देखो, वाई, इसकी मीनिंग आ जाए क्यों, नॉट गोइंग, गोइंग तो गो से बना है, टू स्कूल तो समझ में आ जाता है क्यों नहीं, गोइंग मतलब जा रहे हो, टू स्कूल आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो कारण बता दो कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं नहीं, नॉट मीन्स नहीं, गोइंग मतलब जा रहा हूं, स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, बिकॉज क्योंकि, आई एम सिक, सिक मतलब बीमार, क्योंकि मैं बीमार हूं। इस वर्ड का मतलब भी आप लोग लिखेंगे, सिक मतलब बीमार, क्योंकि मैं बीमार हूं, ठीक है। जिस दिन आप बीमार होते हैं स्कूल नहीं आते हैं। तो आपसे अगर कोई भी घर में पूछता है कि वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो आप बता सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक,
ओके, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग, फिर से देखो व्हाई क्यों, नॉट नहीं, स्टडिंग पढ़ना, स्टडी मतलब पढ़ना, स्टडिंग मतलब पढ़ रहे हैं, तो व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है तो आप अगर होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप थोड़ा सा खेलने लग जाते हैं ना। अभी अभी आपने होमवर्क कंप्लीट किया हो और अभी अभी आप खेलने गए हो, तब तक कोई आके आपसे पूछते पापा मम्मी या फिर बड़े भैया कि व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि आई एम नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, कंप्लीटेड, कंप्लीट मतलब पूरा कर लेना, माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, डन। तो ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स आपको लर्न करने हैं, लिखना है। देखिए बड़ा बड़ा तो जरूर है, क्वेश्चंस भी थोड़े बड़े बड़े हैं, आंसर्स भी थोड़े से बड़े बड़े हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील, यू नो, इट्स ऑल दैट मैटर इज योर प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना आ जाएगा। अगर आप आज इसको पूरे दिन भर में इन सारे क्वेश्चंस को, टोटल 5 क्वेश्चंस है, 2 to 4 and 5 and this one 6, तो टोटल 6 क्वेश्चंस है। व्हाई कांट आई क्लाइम द ट्री, देन व्हाई आर यू स्टडिंग, एंड देन व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू लाफिंग, एंड व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई आर यू नॉट स्टडिंग। तो अगर ये 6 क्वेश्चंस को आप लोग मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे, मतलब 5 से 6 बार लिख देंगे, पहले एक बार 6 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिख के पढ़ लीजिए, फिर एक बार और लिख के पढ़ लीजिए। अगर दिन भर में ऐसे आप 4 से 5 बार कर देंगे ना तो ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। तो लर्न करना आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बात से बिल्कुल नहीं डरना है कि हम लोग तो छोटे से बच्चे हैं और इतने बड़े बड़े आंसर्स कैसे बोल पाएंगे। बिल्कुल बोल पाएंगे, आपको पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दूसरी बार में दिक्कत हो सकती है, तीसरी चौथी पांचवी बार में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप 6th या 7th टाइम्स पढ़ रहे होंगे ना तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब तक आपको लर्न हो जाएगा। सो हमें करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा बार। ये नहीं कि बस एक बार कंप्लीट कर लिया होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया, नहीं। आपको अगर सीखना है तो आपको एक ही होमवर्क को मल्टीपल टाइम्स करना होगा, समझे। ओके, बाय बाय।